नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। शराब पर कंट्रोल को लेकर यूपी की योगी सरकार नीतीश कुमार की राह पर चल रही है। योगी सरकार यूपी में नई आबकारी पॉलिसी लेकर आई है। सीएम नीतीश कुमार ने पड़ोसी राज्यों से शराब पर सख्त कदम उठाने की अपील की थी। अब यूपी की योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। नई पॉलिसी के मुताबिक घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा भी योगी सरकार ने बिहार मॉडल की तर्ज पर आबकारी कानून में कई बदलाव किए हैं। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने शराब पर सख्ती दिखाई है। इससे पहले नीतीश कुमार ये बात कह चुके थे और देखिए यहाँ पर नीतीश सरकार की राह पर चलती हुई योगी सरकार अब नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी को इस तरह के अपने पीठ थपथपाने के बजाय शराब नीतियों पर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ये शराब नीति जो है बिचौलियों के हाथों में, पुलिस के हाथों में या राजनेताओं के हाथों में एक रैकेट चल रहा है। इस रैकेट का पर्दाफाश करना चाहिए और इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। अब रही बिहार से प्रभावित होकर के अगर उत्तर प्रदेश ने इस तरह का किया है तो अभी आने दीजिए, इसका भी क्या परिणाम होता है तब हम लोग समीक्षा करेंगे। यूपी सरकार ने जो नई एक्सरसाइज पॉलिसी लाई है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इससे जो लोग शराब का सेवन करते हैं या चोरी छिपे घर में रखने का काम करते हैं, एक तरह से उनके लिए सुविधा होगी और सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। मुझे लगता है यूपी सरकार के तर्ज पे बिहार सरकार को भी सोचने की जरूरत है। पूर्ण शराबबंदी के जगह पे अगर इस तरह के कठोर कदम उठाते हैं तो विन विन सिचुएशन होता है। सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और पीने वालों को भी कठिनाई नहीं होगी। शराबबंदी लागू हो ये अच्छी बात है, क्योंकि शराब से समाज में विकृति आती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तरह तरह का जो अपराध हैं बहुत सारे वो शराब की वजह से भी होते हैं। इसलिए ये स्वागत योग्य कदम है। हाँ, जिन्हें कुछ जरूरत है उनके लिए एक सीमा तय कर दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है और अब देखिए ना उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी ने नया कानून लाया है, क्या बिहार सरकार की राह पर ही अब योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं? देखिए ज़रूर, और कुछ दिन पहले बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी अपील की थी कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ शराबबंदी लागू होनी चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि शराबबंदी का एक असर तो है कि जो आधी आबादी माना जाता है महिलाएं इसके फेवर में है जी। और स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार को भी इसका फ़ायदा मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा गुजरात में भी शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है। हाँ, एक दलील ज़रूर दी जाती है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये अलग बात है। आपने देखा होगा कि कानून सभी चीज़ों के लिए बने हुए हैं। छोटी सी चोरी की घटना के लिए भी कानून बने हुए हैं, फिर भी चोरियाँ होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी का कानून हटा दिया जाए। तो ऐसे में ठीक है, शराबबंदी है, सख्ती से लागू होनी चाहिए। जो गलतियाँ करते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आमतौर पर शराबबंदी को लेकर के एक कॉमन ही राय है और यूपी सरकार ने फिलहाल शुरुआत की है। आशुतोष, क्योंकि देखिए ना उत्तर प्रदेश में जो नया कानून है, नई पॉलिसी के मुताबिक घर में शराब रखने के लिए अब लाइसेंस देना होगा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि क्यों नहीं बिहार सरकार योगी सरकार से कुछ सीख ले, जो शराबबंदी है वहां से कुछ नीति को यहाँ पर लागू कर ले, कुछ उनसे सीख ले। ये स्ट्रैटेजी हो सकता है यूपी सरकार की हो, और अभी तो शुरुआत हो। अगर बाद में यूपी सरकार को ये लगेगा कि नहीं वाकई इसमें कुछ फ़ायदा है और घर में लाइसेंस लेने की बात है, तो अगर उसमें संख्या में कमी आएगी तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि शराबबंदी की दिशा में एक पहला कदम है उनका। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि उनसे काफ़ी बार अपील की गई और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी, कांग्रेस के। आशुतोष, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम ये सब जानते हैं कि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है और ऐसे में अगर इस तरीके के कानून यूपी सरकार जिस तरीके से नया कानून लाई है, कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा रेवेन्यू पर? देखिए ज़रूर इसमें असर पड़ सकता है। एक तो ये है कि सरकार सोच रही है कि शराबबंदी की दिशा में ये पहला कदम है। अगर लोगों को शराब पीना है तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, सरकार को रेवेन्यू होगा। हाँ, अगर इसका असर दिखता है आगे में कि लोग लाइसेंस लेने
में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तब उसके बाद धीरे धीरे यूपी भी शराबबंदी की तरफ मुड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत है, अभी देखना होगा कि किस तरह की लोग दिलचस्पी लेते हैं, इसमें रिस्पॉन्स क्या होता है वो देखना होगा। और बिहार जैसा स्टेप लेने के लिए अभी यूपी को मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तो अभी शुरुआत है, थोड़ा और इंतजार करना होगा, जाहिर सी बात है, और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या लोग लाइसेंस देने में रुचि दिखाते हैं, क्या लाइसेंस देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग आगे क्या करते हैं और उन पर ही ये निर्भर करता है कि आगे फिर यूपी सरकार, योगी सरकार क्या कुछ करती है। हालांकि तमाम रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुके हैं, किस तरीके से आ रहे हैं रिएक्शन आप भी सुनिए। वाह जोगी जी, ये बिहार का नकल करते करते उत्तर प्रदेश के हर घर की शक्ल बदलने में आप लग गए। ये पुलिसिया टेरर का एक नया तरीका आपने अपना लिया। एक ही घर के अंदर लाइसेंस लेकर लोग बार रखेंगे, बनाएंगे। परिवार का 21 वर्ष का बच्चा उस एरिया में नहीं जाएगा, और यदि गया तो उसे 2000 का फाइन होगा। ये कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा? क्या हर घर में पुलिस का पहरा आप दिलाना चाहते हैं? करना है तो शराबबंदी कीजिए जोगी जी, राम राज्य में शराब नहीं आना चाहिए, तब मानेंगे कि आपकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं है।